अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम, पूरी दुनिया इस वक्त एक दुख और कर्ब की कैफियत में मुब्तला है और उस दुख और कर्ब की वजह जो है वो कोरोना वायरस है, जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। पाकिस्तान भी उन बदकिस्मत ममालिक में शामिल है कि जहाँ पर कोरोना वायरस का फैलाव जो है वो तेज़ी से जारी है। अब तक जो है सिंध और पंजाब जो है, दो सूबे ऐसे हैं कि जहाँ पर कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद सबसे ज़्यादा है और सिंध की हुकूमत इसमें खातर खा इक़दामात कर रही है। और सिंध की हुकूमत जो वो थी कि जिसने सबसे पहले लॉकडाउन का फ़ैसला किया, उसके बाद पंजाब में जो है लॉकडाउन किया गया और पंजाब में भी सबसे बड़ा गढ़ जो है इस वक्त लाहौर है। और लाहौर जैसे कि आप जानते हैं कि आबादी के लिहाज से बहुत ही जो है गुंजान शहर है और उसमें इस वायरस का फैलना जो है तशवीश की अलामत है। इसी तरह से दूसरे पाकिस्तान के शहरों में इस वबा के फैलाव का वजह वो लोग बन रहे हैं कि जो यूरोप से वापस गए हैं। दो केसेस ऐसे सामने आए कि जिनमें एक नौजवान जो था वो गुजरात का था और उसने बताया कि जब वो पाकिस्तान पहुंचा है तो एयरपोर्ट पर उसने 6,000 रुपये रिश्वत दी है वहाँ पर इमिग्रेशन हकाम को और उन्होंने उसको बाहर निकली। तरह से गुजरात शहर है। ये चार ऐसे अजला है कि जिनके लोग ज़्यादा यूरोप में रहते हैं और यूरोप में इस वक्त इन लोगों की वजह से जो है कोरोना वायरस का फैलाव वहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। लिहाजा ये लोग जो बताते हैं कि जो एयरपोर्ट पर जब पहुँचे हैं तो इनका नाम वहाँ पर कोई टेस्ट हुआ है, ना किसी ने इनको रोका है, ना किसी ने इनके कवायद जो है मुरतब करने की कोशिश की है। ये लोग बाहर चले गए हैं और बाहर जाकर इन्होंने अपने घर वालों को, अपने अहले मोहल्ला को, अपने गाँव वालों को जो है इस वायरस का निशाना बनाया। तो नाज़रीन मोहतरम, ये बड़ी ही ख़तरनाक कैफियत है। गुजरात जो है इस वक्त लाहौर के बाद दूसरा बड़ा गढ़ है और उसकी वजह जो है यूरोप से जाने वाले लोग हैं कि जिन्होंने जाकर वहाँ पर इस वायरस को पनपने का मौका दिया है। ना सिर्फ वो खुद इसका शिकार हुए हैं बल्कि उन्होंने जाकर अपनी फैमिलीज़, अपने बच्चों और अपने वालिदैन को तक को जो है इससे मुतासिर किया है। लिहाजा हज़ूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वबा के दिनों में एक मुकाम को छोड़ने से मना किया है तो हमें उस पर भी कम से कम अमल पैरा हो जाए तो हम जो है वो सवाब के हकदार ठहरते हैं। तो लिहाजा हमने ये जो है, मैंने कई दोस्तों को ऐसे जानता हूँ कि जब यहाँ पर कोरोना वायरस का ये मामला फैला है तो उन्होंने प्लान करना शुरू कर दिया कि हम यहाँ पर तो फारिग बैठने से बेहतर है कि हम पाकिस्तान चले जाएं। हालांकि उनको चाहिए ये था कि यहाँ पर टेस्ट करवाते और टेस्ट जो है करवा के जब वो उसमें नेगेटिव होते तो फिर पाकिस्तान जाते, लेकिन वो इस बीमारी के समेत गए हैं और जहाज़ के दौरान भी, दौरान फ़्लाइट चूँकि 7-8 घंटे की फ़्लाइट होती है, उसमें ना जाने कितने लोगों को इसका शिकार किया है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। अब भी मैं बाकी दोस्तों से अपील करूंगा कि वो इस तरह का जो है गैर जिम्मेदाराना रवैया ना अपनाएं। हम लोग जो है यहाँ पर आकर अपने आप को बड़ा जो है वो अवेयरनेस का चैम्पियन समझते हैं, तो हमें जो है इस तरह की गफलत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था और पाकिस्तान जाकर लोगों को इस तरह की वबा के अंदर मुब्तला नहीं करना चाहिए था और इस वबा का बायस नहीं बनना चाहिए था। अब भी मेरी तमाम लोगों से दस्तबदस्त गुजारिश है कि वो इस वायरस के फैलाव का बायस मत बने और अपने आप को इससे बचाएं और दूसरों को भी जो है इससे महफूज रखें, वरना यह है कि वो दुनिया में फैलाव का ज़रिया बन जाएंगे। इसी दरख्वास्त के साथ और दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व ताला तमाम इंसानियत को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और वो ममालिक के जो इस वक्त इसकी वजह से बहुत सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। स्पेन के अंदर भी सूरत हाल बहुत गंभीर है, यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व ताला अपना फजल करम करे। तो इसी दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और अपने तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इसकी ख़बरों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आकर हमारी रहनुमाई करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।